नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस के तीसरे दिन के सत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये तीसरे दिन का सत्र यूट्यूब पर भी पब्लिकली सबके लिए ओपन किया जाएगा और इसमें थोड़ी संख्या ज़्यादा होगी। पिछले 2 दिनों के क्लासेस में हमने बहुत सारे पॉइंट को कवर अप किया। आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज का सत्र क्यों ओपन किया गया है सबके लिए और इसको क्यों यूट्यूब पर भी पब्लिकली किया जाएगा, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेते हैं, लेकिन उनकी दुविधा बनी रहती है कि वास्तव में मैंने पेपर तो पब्लिश कर लिया है, करवा लिया है, लेकिन क्या मेरे पेपर वास्तव में क्लोन जर्नल में तो नहीं है ना? क्या मेरे पेपर ओरिजिनल जर्नल तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेपर पब्लिश करा लिया, क्लोन जर्नल है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात कि उनको वेबसाइट भी नज़र आती है, वो गूगल पर भी उस वेबसाइट को देख पाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन विज़िबल होता है, उनके पेपर भी इवन ऑनलाइन दिखते हैं, तब तो वो आश्वस्त हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा कोई क्लोन जर्नल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पेपर क्लोन जर्नल में हो सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे से कोई जाँच करने वाली स्क्रूटनी बॉडी हो तो आपके पेपर ऑनलाइन विज़िबल हों, सब कुछ होगा, इसके बावजूद आपके पेपर क्लोन जर्नल में होंगे और आपको रिसर्च पेपर पे अंक नहीं मिलेंगे। तो आज ये विशेष मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक कवर अप किया। पीएचडी के बारे में, पीएचडी क्या है, कैसे है, एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पीएचडी का क्या सिम्पटम्स रहा है। इसके बाद गूगल स्कॉलर पे हमने देखा साइटेशन कैसे होता है, एच इंडेक्स देखा क्या है, आई 10 इंडेक्स देखा क्या है। इसके साथ ही साथ हमने स्कॉपस देखा, स्कॉपस डेटाबेस कैसे वर्क करता है, Q1 से लेकर Q4 तक ये क्या है स्कॉपस में, Q1, Q2, Q3, Q4 इसकी हायरार्की कैसे तय होती है, स्कॉपस में कोई जनरल कब आता है और कब उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है। साथ ही साथ हमने दूसरे दिन के सत्र में क्या देखा, स्कॉपस में हम लोग रिसर्च जर्नल चेक कैसे करते हैं, क्योंकि चेक करना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने देखा कैसे ऑथर जर्नल को सर्च करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि थॉमसन रॉयटर्स इम्पैक्ट फैक्टर, हमने देखा कि इम्पैक्ट फैक्टर कैसे में किसी जनरल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होता है, किसी में बहुत कम होता है। तो क्या वास्तव में जो इम्पैक्ट फैक्टर लिखा होता है जनरल का, अगर हम कहीं-कहीं जैसे होता क्या है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पेपर पब्लिकेशन के लिए सॉरी अपने प्रोफ़ाइल को वहाँ फ़िल अप करते हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर भी देना होता है। तो क्या वास्तव में जितने भी जनरल के इम्पैक्ट फैक्टर हैं, क्या सभी जनरल के इम्पैक्ट फैक्टर काउंट हो जाते हैं क्या? या किसी-किसी के काउंट होते हैं? किस तरह के इम्पैक्ट फैक्टर वास्तव में रेलेवेंट होते हैं, हमने पिछले दिनों ये देखा। प्लेगरिज्म के बारे में हमने देखा डिटेल में। साथ ही साथ बुक और जर्नल में क्या अंतर होता है, आईएसबीएन नंबर और आईएसएसएन नंबर की जांच कैसे होती है हमने देखा, ईआईएसएसएन पीआईएसएसएन में क्या नंबर है, डीओआई और चीडीएन सब चीज़ हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। आज एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लोन जनरल। क्लोन जनरल कैसे होता है, इसकी जांच कैसे होती है, प्रमुखता से आज हम इसी की बात करेंगे। और क्या हमारे पास रखे हुए जनरल वास्तव में ओरिजिनल तो जनरल है ना? तो आज इस सेशन के एंड होते-होते ही पता चलेगा कई ऐसे प्रतिभागी होंगे जिनके रिसर्च जनरल क्लोन होंगे और उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि वास्तव में हमारे जनरल क्लोन्ड आर्टिकल में पब्लिश्ड हैं। ओके? तो आज हम लोग देखेंगे क्लोन जनरल की पहचान कैसे होती है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे क्लोन जनरल की। चूँकि ये रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस 4 दिनों का विशेष सत्र चलाया जा रहा है। स्पेशली ये जूलॉजी, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन केवल जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स सॉरी जूलॉजी, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस के लिए ही यह महत्वपूर्ण नहीं था क्लोन जनरल की पहचान करना। चूँकि ये सबके लिए था, इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आज के तीसरे दिन का सत्र सबके लिए ओपन किया गया, ओपन टू ऑल। तो चलिए हम आज जानते हैं कि क्लोन्ड जर्नल की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, क्या इसका मार्केट है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि करोड़ों-करोड़ों रुपए कंपनियाँ कमा रही हैं क्लोन जर्नल के आधार पे। और क्लोन जर्नल अगर पकड़े जाते हैं तो उनके संग गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? क्या उन पर किसी तरह की रोक लगती है? क्या उन पर किसी तरह का चार्जेस क्लेम होता है, इसके लिए इथिकल रूल्स क्या है गवर्नमेंट के? हम आज उन सभी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्लोन जर्नल की पहचान कैसे होती है, प्रमुखता से ये आज वो विशेष मुद्दा है। आज हम लोगों के संग डॉक्टर नितिन वाही सर जुड़ रहे हैं, जो कि एल&टी मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूशन में अभी डीन के पद पर भी कार्यरत हैं। और ये यही चीज़ें विशेष रूप से देखते हैं, यूजीसी से संबंधित
रिसर्च जर्नल, थीसिस वगैरह और क्लोन्ड जर्नल, ये सब चीज़ों की अपने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो आज विशेष इस सत्र में बात करने के लिए डॉक्टर नितिन सर जुड़े हुए हैं। नितिन सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राज, मैं आपकी आवाज अच्छे से सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज भी आपको क्लियर आ रही है? बहुत स्पष्ट है आपकी आवाज़ भी। आपका बहुत बहुत जी स्वागत है सर। तो आज इस विशेष सत्र की शुरुआत चलिए हम करते हैं। सर बताएं सबसे पहले ये बात कि ये क्लोन जनरल होता क्या है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे प्रश्नों को बढ़ेंगे। ये क्लोन्ड है क्या, किसे क्लोन्ड कहते हैं? जी, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक साइंटिफिक फ्रॉड की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही अजीब तरीके का स्कैम है जो सभी के साथ में हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये स्कैम उनके साथ में हो चुका है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो थैंक्स डॉक्टर राज, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, पहली बात तो अगर हम बात करें क्लोन जर्नल की हिस्ट्री की, तो क्लोन जर्नल की हिस्ट्री की शुरुआत हुई जब पाकिस्तानी एक रिसर्चर जो दुबई में वर्क कर रहा था, उसने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में जब वो काम कर रहा था और उसे फेलोशिप नहीं मिल रही थी, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि जो कंप्यूटर साइंस के जर्नल चल रहे हैं, क्यों ना उसी जैसा एक और जर्नल बना लिया जाए, उसके जैसी एक वेबसाइट बना दी जाए। और अगर एक ओरिजिनल जर्नल के जैसी एक और वेबसाइट बना दी जाती है, उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्ड जर्नल। उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? क्लोन जर्नल। ओरिजिनल जर्नल चल रहा है, बिल्कुल उसके जैसी एक और बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बना दी गई है, उसे हम बोलते हैं क्लोन जर्नल। आगे चल के क्लोन जर्नल बहुत ज्यादा विकसित हुए और आज के टाइम पे किसी भी पर्सन के लिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए भी 100% तो कोई भी श्योर हो ही नहीं सकता कि ये क्लोन्ड है या ये ओरिजिनल जर्नल है। तो चलिए सत्र की जरा हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स से। ठीक है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सत्र होगा उसमें आपको चीजें समझने के लिए कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी अपने बोर्ड के ऊपर या अपने इस स्क्रीन के ऊपर। जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक जर्नल टाइप कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, मैंने लिखा जर्नल ऑफ जिडियन, XIDIAN, जिडियन यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या होता है कि फॉरेन की बहुत अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं और कई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होती हैं, तो उनके भी जर्नल्स होते हैं और ये जर्नल बिल्कुल फ्री में चलते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए, सबसे पहले एक जर्नल आया, जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी। क्या राज आप इसे पढ़ पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं। जी, आपने देखा ये जर्नल आया, मैंने इसे क्लिक किया और इसे ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं प्लस में ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने ओपन हो गया है ये जर्नल। जी, क्या राज आप इसे देख पा रहे हैं पूरी जी तरीके हाँ, से? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, तो यह है जर्नल के अंदर आपके, देखिए ISSN नंबर इसका दिख रहा है। स्कोपस पे भी है ये जर्नल, स्कोपस का लिंक इन्होंने डाल रखा है। यूजीसी केयर पे भी है। यूजीसी केयर को चेक करने के लिए इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दिया है। आप यूजीसी केयर पे क्लिक करें और क्लिक करके इस जर्नल को इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं लॉगिन आईडी डाल रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। देखिए, मैंने लॉगिन आईडी यहाँ पर लिख दी और पेस्ट कर दी। अब पासवर्ड इन्होंने बोला था, मैंने पासवर्ड भी वैसे का वैसा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और कॉपी और पेस्ट करने के बाद में जब मैंने इसे सर्च किया तो ये जर्नल आएगा भी, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसे, इसे जब आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पर जाके आप इसे सर्च करेंगे, तो ये जर्नल पूरी तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी, टाइटल जर्नल मैंने लिख दिया जर्नल ऑफ जिडियन, XIDIAN, जिडियन यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। और इसी प्रकार से हम लोग सभी लोग सर्च करते हैं। अरे, इस वक्त नहीं दिखा है, लेकिन ये जर्नल आ जाता था। अभी क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि इसकी ये जो कॉपी है एक्चुअली में ये क्लोन्ड है। एक्चुअली में ये जर्नल पूरी तरीके से क्लोन्ड करके बनाया गया है। और आप इसको देख सकते हैं, आप किसी क्लोन जर्नल को पहचाना कैसे जाता है? एक्सेप्टेंस स्टेटस के बेसिस पे। जैसे ये बोल रहा है मैं 15 दिन में एक्सेप्ट कर लूंगा, पूरे साल में 12 इश्यूज छाप दूंगा। और देखिए, और भी कई सारे ऐसे वादे आपसे किए जाएंगे जो नॉर्मली कोई जर्नल पूरा कर नहीं सकता, जैसे 15 दिन में छाप रहे हैं, पेपर का फॉर्मेट भी आपको दे रहे हैं, कॉपीराइट फॉर्म भी आपको दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं जर्नल कहाँ कहाँ पर इंडेक्स्ड है। अगर मैं स्कोपस पे जाऊं, और वास्तव में स्कोपस, ये जनरल क्लोन है।
जी, यह जर्नल क्लोन है, और जबकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने गूगल पे जाके ये लिखा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं इसके नाम को आपको फिर से कट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने गूगल केवल खुला है आपके सामने, और गूगल पे जाके एक जर्नल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी। मैंने कुछ नहीं किया है, एक जर्नल का नाम लिखा है, और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर आने वाला जर्नल क्लोन्ड है। और अगर आप इसके ओरिजिनल जर्नल देखने जाएंगे ना, तो वो नीचे आ रहा है। अरे बाप रे! ये जर्नल नीचे आ रहा है और ये जर्नल ऊपर आ रहा है। तो आप इसकी अब पहचान कैसे करेंगे? चूँकि कोई भी कैंडिडेट होता क्या है, वो सीधे अगर किसी जर्नल का टाइप ही का नाम ही टाइप करेगा और नाम टाइप जी करेगा, एक ऊपर में क्लोन। अच्छा, क्या उसके आईएसएसएन नंबर वगैरह सब कुछ सेम है? सर, क्लोन का मतलब कि उसका क्लोन बनाया गया है। अगर समझ लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, अगर अमन जी को एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, तो अमन जी बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट नहीं बना सकते क्या, जो वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, कोडिंग से कहीं तो वेबसाइट बनती है। तो इसने पुरानी वाली वेबसाइट का क्लोन बना दिया, और इसी तरीके के जर्नल को हम क्या बोलते हैं? क्लोन जर्नल। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे इस जर्नल को चलो मैं सर्च कर लेता हूँ यार, कहीं स्कोपस पे है कि नहीं है। तो आप इसे निकालेंगे, यहाँ पर स्कोपस पे लिखेंगे, और स्कोपस पे, क्योंकि ओरिजिनल जर्नल तो स्कोपस पे है ही ना, तो ये जर्नल भी आपको स्कोपस पे दिखेगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये आ गया, आप, मैंने स्कोपस पे लिखा, ये जर्नल आ गया। क्या जर्नल का नाम है? जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ जिडियान यूनिवर्सिटी। देखिए राज, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? जी हाँ, पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल। जर्नल ऑफ जिडियान यूनिवर्सिटी साइंस प्रेस के द्वारा पब्लिश हो रहा है, 2001 से 2025 तक चल रहा है। आईएसएसएन, जो लोग यहाँ पर हैं वो देख सकते हैं, 1001 और 2400। यहाँ पर देखिए आईएसएसएन क्या है, 1001 2400। बिल्कुल सेम है। सेम है। ये भी स्क्रीनशॉट व्यक्ति ने यहीं से कॉपी करके लगाया है। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कंप्यूटर से और यहाँ पर लगा दिया, और लोगों को बोला जाओ चेक करो। लोगों ने बोला कितना अच्छा भला मानुष है, देखिए अपनी प्रूफ भी यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर जाके चेक भी हो रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल जर्नल की वेबसाइट है, ज़रा उस पे जाइए। हाँ, अब उस पे भी जाते हैं, और उस पे पहले आपको क्योंकि ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। ओके, ओके, देखिए, ओके सर। क्योंकि देखिए इस जर्नल के अंदर, मैं इसे होम पेज पे जाके मैं इसे क्यों क्लोन कह पा रहा हूँ, उसका एक रीजन है। मैं उस रीजंस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जरा नीचे आइए, देखिए ये है जर्नल ऑफ जिडियान यूनिवर्सिटी एक्चुअली में। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये है जर्नल ऑफ जिडियान यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं इन्हें सर्च करता रहता हूँ और मेरा ये काम है इनको सर्च करना, स्टूडेंट्स को कहीं फंसने से बचाना। तो उस वजह से थोड़े से जर्नल्स मेरे पास में जल्दी जल्दी खुलेंगे। अदरवाइज अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, तो आपको पहले 50 लिंक, पहले 50 वेबसाइट केवल फेक ही जर्नल की दिखेंगी। शायद आपको 21वीं या 22वीं वेबसाइट जाके ओरिजिनल जर्नल की दिखे। मेरे में दूसरी तीसरी आ गई है, क्योंकि वो मैं बार बार सर्च करता रहता हूँ, इसलिए आ जाता है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए। तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अब देखिए होता क्या है कि ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो चाइनीज है, क्योंकि आप देख सकते हैं चाइना से ये डोमेन खरीदा गया है .cn। अगर इंडिया की वेबसाइट होती तो .in था। तो देखिए इस पर्सन ने चाइना से ही जाके खरीदा है, ताकि आप सब लोगों को विश्वास हो जाए कि ये चाइना का ही जर्नल है, क्योंकि जिडियन यूनिवर्सिटी चाइना की यूनिवर्सिटी है। ओके, दूसरी चीज, अब अगर कोई जर्नल कभी भी क्लोन बनाता है तो उसका तरीका क्या है? देखिए राज, अगर देखिए कोई चोर होगा तो क्या वो अपने घर का पता कभी आपको देके जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे, तो आप कभी भी उसके पते तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। देखिए क्या दे रखा है कॉन्टेक्ट अस में, राइट टू दिस, और वो भी gmail.com। gmail.com जो है ना, ये एक फ्री फ्री ईमेल सर्विस है। तो फ्री ईमेल सर्विस का इन्होंने एड्रेस दे रखा है कि आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हेलो। ओके। ओके, अच्छा एक बात बताइए, जर्नल ऑफ जिडियान यूनिवर्सिटी, ये जिडियान यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? अगर मैं डाल दूं XIDIAN, जिडियान यूनिवर्सिटी, तो ये जिडियान यूनिवर्सिटी का अगर मैं एड्रेस डाल दूं, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या एड्रेस आया आपके पास में? ये तो चाइना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चाइना की एक यूनिवर्सिटी है ये, आप देख सकते हैं, चाइना की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो हाँ। मुझे आप खुद सोच के बताइए कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में, गेट इन टच में क्या लिख रहे हैं? एड्रेस इटली का। तो भाई चाइना की यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर इटली में है। तो आप समझ रहे हैं। ऊपर से आप देखिए, यहां पर देखिए स्पेस,
वर्ड प्रेस के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। दूसरी चीज, अब देखिए कितने अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से स्कैम किया जाता है। जरा इसके करंट पेपर्स पे आइए। अभी अगर हम इस महीने को बोले तो अभी कौन सा महीना चल रहा है आप देख सकते हैं, अभी जुलाई चल रहा है। ठीक, अभी ओके। जुलाई चल रहा है। अभी जुलाई में इतने सारे इंडियन ऑथर्स के इन्होंने पेपर छापे हैं। बाप रे! आप देख सकते ये 60 पेपर इन्होंने छाप दिए हैं जुलाई में। हैं, हाँ, जुलाई में हर एक पेपर के करीब करीब 10,000 ले रहे हैं। तो अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है और इन्होंने अगर एक पेपर के 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो अगर मैं कैलकुलेशन राज जी आपसे कराऊं तो ये 6 लाख रुपए ले चुके हैं पिछले 23 दिनों में। ओह माय गॉड! और अगर आप इन व्यक्तियों को, अब आप बोलेंगे सर मुझे तो पता चल गया ये क्लोन्ड है, तो मैं क्या इन व्यक्तियों को आगाह नहीं कर सकता? देखिए ये डीओआई नंबर भी देते हैं, डीओआई नंबर भी देते हैं, सारे डीओआई नंबर इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। और अगर आप डीओआई से जाके भी इन्हें खोजेंगे तो इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने डीओआई भी ले रखा है अपने जर्नल का। अब आप किसी पेपर को खोल के देखिए, पहला पेपर देखिए, आपने इसे खोला, ये पेपर आपके सामने खुल गया है। और ये जो व्यक्ति हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास्टर या कंप्यूटर एप्लीकेशन के, इनका एड्रेस ही गायब है। इनका मेल एड्रेस हमेशा गायब रहेगा, ईमेल एड्रेस गायब रहेगा, ताकि कोई भी इन्हें कभी बता ना सके कि यह जर्नल फेक है या क्लोन्ड है। ओह माय गॉड! तो इस तरीके से करके कभी भी ओरिजिनल पर्सन को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि उसका पेपर एक क्लोन जर्नल में प्रकाशित हो चुका है और उसके साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हो हेलो, तो आप समझ पा रहे हैं? अब मैं अगर इन्हें ढूंढना भी चाहूं तो मुझे ये व्यक्ति मिलेंगे कहां से, क्योंकि इनका तो कोई मेल आईडी है ही नहीं पूरे पेपर में। देखिए, और पूरे पेपर में अगर कोई मेल आईडी ही नहीं है तो ऐसे पेपर का, बल्कि देखिए 25 पन्ने का इन्होंने पेपर छाप दिया है। अब इस पेपर का ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और आप देखिए रेफरेंस कितने हैं, 10 रेफरेंसेस बस। कोई स्कोपस जर्नल 10 रेफरेंस के साथ में 25 पन्ने का पेपर छाप सकता है? और साइटेशन देखिए, साइटेशन कहाँ है इस पूरे पेज में? आपको एक साइटेशन नहीं दिखेगा पूरे पेज में। तो इस प्रकार की सेटिंग किसी स्कोपस जर्नल की हो ही नहीं सकती। क्लियरली ये पेपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये स्कोपस का पेपर नहीं है। और स्कोप की गाइडलाइंस है, आप कभी भी पेपर पब्लिश करते हैं तो उसमें हमेशा करस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल आईडी होना आवश्यक है। लेकिन ईमेल आईडी ही नहीं है, ये भी ये बता रहा है कि ये एक फेक जर्नल है। ओ, क्लियर? ये मैं व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बता दूं, देख रहे हैं क्लोन जनरल, एक एक चीज़ आप पॉइंट आउट करते जाइए। क्लोन जनरल की पहचान क्या है? क्लोन जनरल की सबसे पहली पहचान तो उनका एड्रेस जो है वही संदेहास्पद होता है। साथ ही साथ जो ऑर्थर, जितने भी ऑर्थर पब्लिश किए होते हैं उस जनरल में, जैसे कि ये देखिए अभी क्लोन जनरल का आपको दिखा रहे थे एड्रेस, वहाँ पर ये जनरल कहाँ की है? ये जनरल चाइना की है। लेकिन ये gmail.com दे रखे हैं, क्या चाइना में भी जीमेल चलने लगा क्या? gmail.com कैसे आ गया? दूसरी बात, हाँ, इसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे क्या देखा? एड्रेस, एड्रेस देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ये पेडैन यूनिवर्सिटी, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। और ये एड्रेस कहाँ का दे रखे हैं? इटली का दे रखे हैं। एक ये आप देखिए, इससे ये चीज़ें इनकी पता चल रही है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, बहुत सी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, नीचे में क्या है? द मैग्निफिको में यहाँ पे द के बीच में स्पेस नहीं है, वर्ल्ड प्रेस के बीच में स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड फ्रेज के बीच में भी स्पेस नहीं है। तो जो भी अ, अच्छे जनरल होते हैं, मानद जनरल होते हैं, वो एक एक चीज का ध्यान दिए होते हैं, राइट? इसके बाद और आपने क्या देखा? ऑर्थर, जितने भी ऑर्थर पब्लिश किए हैं इस जनरल में, उनमें से किसी का एड्रेस ही नहीं है, ताकि आप कभी उनसे कांटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और आपने क्या देखा? ये जुलाई माह में केवल 60 पेपर पब्लिश कर चुके हैं। और मिनिमम आप जानते हैं कि स्कॉपस में पब्लिकेशन के नाम पे लगभग 10,000 रुपये ये लोग कॉस्ट करते हैं, मिनिमम 10,000, बहुत ही बेसिक चीज़ है। यानी कि 6 लाख रुपए ये मात्र 23 दिनों में कवर अप कर चुके हैं। 23 दिनों में जी। 6 लाख रुपए। हम लोग आखिर में बात करेंगे कि इसके लिए पॉलिसी क्या है, और क्या इसको रोका नहीं जा सकता है? क्या गवर्नमेंट इस पर क्या करती है? गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि नहीं लेती है? इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पूरी तरीके से एक फेक वेबसाइट बना के आपके साथ में एक स्कैम किया जा रहा है। ओरिजिनल वेबसाइट ये है, ये है जिडियन यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट। और यहाँ पर आप देखिए ये जर्नल्स हैं, जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी आपके सामने खुल रहा है। देखिए ये जर्नल खुल रहा है,
इसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये ओरिजिनल जर्नल आ जाएगा। देखिए, क्योंकि ये जर्नल चाइनीज लैंग्वेज में है। आप सर, राज सर, देख पा रहे हैं जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी अपने सामने? यस, मैं देख पा रहा हूँ। नितिन सर, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। शायद जी। डॉक्टर प्रणव कुमार प्रभाकर सर भी जुड़े हुए हैं। ओके। हम्म। तो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। अगर उन्हें हम लोग अगर मौका दे तो वो शायद कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे ही ये सेशन थोड़ा सा आगे चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रणव सर को बिल्कुल इनवाइट करूंगा, क्योंकि ये कोई नॉलेजेबल और लर्निड पर्सन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड 2% लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट में है। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब, वेलकम सर। थैंक यू नितिन सर, कैरी ऑन। जी जी जी, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज प्रणव सर का भी है। और मैं आप आपका सभी को बता, बहुत बहुत स्वागत है प्रणव सर। ये हम। थैंक यू राज सर। ओके। वी केवल विल नितिन इनवाइट। सर इतना कैरी ऑन कीजिए, लास्ट में हम बात करेंगे, डिस्कशन ओके करेंगे। सर, ओके। यस नितिन इस सर, प्लीज लेक्चर में कैरी ऑन। कई इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं जो इंडिया के बाहर के हैं। तो मैं वेलकम करूंगा शुभांगी जी का, जो ओहायो यूनिवर्सिटी में इस वक्त रिसर्च कर रही हैं, जापान में। खैर, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम देखते हैं इसी जर्नल के अंदर, तो देखिए एक और पहचान है बहुत बड़ी, वो है एडिटोरियल बोर्ड। जितने भी एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनका मेल आईडी होना चाहिए, वो किस यूनिवर्सिटी में किस पोजीशन पे है। अब देखिए, एडिटोरियल बोर्ड यहां पर आपको दिख रहा है। आपको यही नहीं पता इसका एडिटर इन चीफ कौन है, आपको एसोसिएट एडिटर नहीं पता, आपको करस्पॉन्डिंग एडिटर नहीं पता। बहुत सारे पद होते हैं जो यहाँ पर एडिटोरियल बोर्ड में होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर मैं प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल सिंह जी को, और देखिए सिंह लिखा कैसे है उन्होंने, तो इन्हें अगर मैं पहुंचना भी चाहूंगा, तो इनके तो कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी का नाम ही नहीं है। कैसे पहुंच सकता हूं इनके पास तक? मैं तो पहुंच ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम है। ये इसलिए किया गया है जानबूझ के, ताकि आप इन प्रोफेसर्स को कहीं बता ना दें कि एक क्लोन जर्नल चल रहा है। और अगर आप इन्हें बताएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर एक्शन हो। लेकिन देखिए, एक्शन भी किस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, जिसको आप पिन पॉइंट कर सकें। जैसे अगर आप बोलें कि इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी कर लिया, तो आप पुलिस में जाके लिखवाएंगे तो किसी व्यक्ति का नाम तो लिखवाएंगे ना। लेकिन इनका तो एड्रेस ही इटली का है, तो आप क्या कंप्लेन करेंगे इनके अगेंस्ट? और प्लस, अगर इटली का एड्रेस भी है, जो व्यक्ति इसे चला रहा है उसका तो केवल मेल आईडी है, तो आप अनोनिमस पर्सन के अगेंस्ट कैसे कंप्लेन करेंगे? आप कर ही नहीं सकते। और कई जर्नल्स तो, जो क्लोन जर्नल्स हैं, वो पाकिस्तान जैसे देशों से चल रहे हैं। फिर आप उसके अगेंस्ट इंडिया में कंप्लेंट करके कर भी क्या लेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। तो नहीं, एडिटोरियल सबसे बोर्ड बड़ी का, हाँ। प्रॉब्लम जो अभी समझ आया सर आपसे संवाद करके, कि सबसे पहली तो एड्रेस ही नहीं पता ना, आप करेंगे किसे कंप्लेंट। दूसरी बात, जो एड्रेस लिखा भी हुआ है वो भी ओरिजिनल एड्रेस नहीं है, तो फिर कंप्लेंट कर कैसे सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मात्र एक ही जहां तक उपाय लग रहा है, जागरूकता। जितनी ज्यादा अवेयरनेस लाएं, अवेयरनेस से ही लोगों को बचाया जा सकता है, और शायद इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। खैर, शायद होगा भी तो आप इस पर बताएंगे। जी नितिन सर, प्लीज। जी, तो ये ओरिजिनल जर्नल था। ये ओरिजिनल जर्नल था जिडियन यूनिवर्सिटी का। इसे स्क्रीन करके, इसे स्कैन करके हम उस जर्नल की वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि सर, जर्नल कई बार बंद हो जाते हैं, कई बार जर्नल डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं। जैसे ही वो जर्नल डिसकंटिन्यूड होता है, उसके डोमेन को परचेज कर लिया जाता है, और उसी जर्नल की आगे की कॉपी बना दी जाती है। तो उस तरीके से कंटिन्यूअस जर्नल बना दिया जाता है और जर्नल को चलाया जाता है, और इस तरीके से उसका एक क्लोन बन जाता है। और अगर आप इस क्लोन जर्नल को देखेंगे ना, तो ये आपको ये भी बताएगा कि कॉपीराइट फॉर्म कैसा है, पेपर का फॉर्मेट कैसा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा है, ठीक है। सब कुछ बताएगा आपको। ये तक बताएगा कि आप अपना कॉपीराइट हमें ट्रांसफर करिए। देखिए, बोल रहा है कॉपीराइट आप अपना ट्रांसफर करिए, सिग्नेचर करिए। सब चीजें आपसे साइन करके ली जाती हैं। तो बिल्कुल एक ऑथेंटिक जर्नल की तरह ये बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर है राज सर? यस। जी। तो इसके अलावा अब देखिए, कुछ जर्नल्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ जर्नल प्रिडेटरी जर्नल्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपका एक जर्नल है, और उस जर्नल के अंदर आपको पता चल गया कि मेरा जर्नल डी लिस्ट होने वाला है, तो जैसे ही आपको ये पता चला कि आपका जर्नल डी लिस्ट होने वाला है, आपने सारे पेपर्स, कहीं के भी पेपर्स को लेके पब्लिश करना शुरू कर दिया। अगर आपने मैं उसे, अपने व्यूअर्स की समझ के लिए बता दूं, डी लिस्ट का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। जैसे
आपने अपने इंडिया की बात करें तो जो मानद जगह थे, एक गूगल यूजीसी केयर था और एक स्कॉपस था जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले दिनों किया। हम लोगों ने यूजीसी केयर की बात नहीं किया, आने वाले दिनों में उसकी बात करेंगे, लेकिन आपने केयर और स्कॉपस को देख करके समझ गए होंगे, वहाँ पे हमने Q1 Q2 Q3 Q4 दिखाया था आप लोगों को। तो वहाँ पर डीलिस्टिंग की बात कही जा रही है कि अगर वहाँ से जनरल हटने वाला रहता, चूंकि आपने ये भी देखा कि वहाँ पर पहले ही अलर्ट डाल दिया जाता है कि कौन से जनरल आ रहे हैं और कौन से जनरल जा रहे हैं, कौन से जनरल ज्वाइन करने वाले हैं और कौन से जनरल डीलिस्ट होने वाले हैं। लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर में थोड़ा आगे पीछे होता है उसको डिलिस्टिंग करने में, जनरल को जोड़ने में, लेकिन वो अलर्ट नोट पहले ही दे देते हैं। जी, प्लीज सर, कैरी ऑन। जी। तो मैं अभी अगर एक बहुत ही फेमस जर्नल जिन्होंने अभी हम पूरे इंडिया से करोड़ों रुपए का मतलब ये ट्रांजेक्शन करके अभी जर्नल अपना डीलिस्ट करा दिया, और उस जर्नल का नाम था जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी। जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी। अच्छा ठीक है सर, ये तो जनरल डेटाबेस में तो आएंगे, जो फेक जनरल हैं ये भी गूगल स्कॉलर पे आई थिंक आएंगे। सर, अगर जर्नल गूगल स्कॉलर के अंदर अपने पेपर्स को लिंक कराएगा तो आ जाएंगे, लेकिन उससे होने वाला क्या है, क्योंकि जर्नल तो पूरी तरीके से फेक है, उसका आईएसबीएन नंबर भी फेक है, तो वो कभी भी अपने गूगल स्कॉलर अकाउंट को बनाएगा ही नहीं। वो कभी बनाता ही नहीं है, ये पेपर आपके गूगल स्कॉलर पे आएंगे ही नहीं। और गूगल स्कॉलर पे तो व्यक्ति खुद भी अपने पेपर डाल सकता है, अगर मैं इसे अपने नाम पे डालना चाहूँ तो मैं उसे भी कर सकता हूँ, गूगल स्कॉलर पे डाल के रिसर्च गेट पे डालूंगा और वहां से गूगल स्कॉलर पे ऐड कर दूंगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो तब तो फिर जनरल वाले अमूमन गूगल स्कॉलर पर डाल ही देते होंगे अपनी आप को हाँ ओरिजिनलिटी बिल्कुल। दिखाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही आसान है गूगल स्कॉलर पे डालना। अब जैसे आप बात करें जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी, अब मैं इस जर्नल को अगर ओपन कर रहा हूँ तो ये जर्नल आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं एक और जर्नल, अभी मैं कुछ टैब के अंदर और कुछ ओपन करने वाला हूँ। तो आप अभी देख रहे हैं कैसे क्लोन जनरल का भंवर जाल फैला हुआ है और जिसके हम आप सभी शिकार हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है इस सत्र के समाप्त होने के बाद जितने भी लोगों के आर्टिकल पब्लिश होंगे, सभी अपने अपने रिसर्च जनरल को बड़े ही संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। तो हम लोग देखिए। इस सत्र को समाप्त करते करते आपको फाइनली कुछ पॉइंट बताते जाएंगे, ताकि उस पॉइंट के आधार पे आप एक कॉन्स्टेंटली बता देख सकें कि हाँ, मेरा जनरल वास्तव में क्लोन जनरल है या ओरिजिनल जनरल है। तो सर, कुछ क्वेरीज होंगी तो उन्हें आप देख लीजिएगा, और अदरवाइज मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं क्वेरीज के भी आंसर देता रहूंगा साथ साथ में। अब देखिए, जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी है। देखिए, कई जर्नल्स क्या करते हैं सर, अपने ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीजें बताने लगते हैं जो उनकी भी उसमें कभी होती नहीं है। जैसे ये देखिए, ये लिख रहा है इंडेक्स्ड बाय स्कोपस, Q3 जर्नल है और पेपर भी पब्लिश कर रहा है। आप देख सकते हैं सारे पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, सारी स्कोरिंग वगैरह है, लेकिन जब आप स्कोपस पे जाते हैं तो यह जर्नल क्या हो चुका है, देखिए, यह जर्नल डिसकंटिन्यूड हो चुका है, डीलिस्ट हो चुका है। क्यों डीलिस्ट हो चुका है, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि इस जर्नल ने बिना किसी इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो किए कुछ भी छापना शुरू कर दिया, केवल पैसा लेके, इसलिए डीलिस्ट हुआ। लेकिन आज भी ये जर्नल अपनी वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है, अपनी वेबसाइट पे दिखा रहा है कि हमारा जर्नल आज भी स्कोपस पे एक्टिव है। तो है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन को देके लोगों को पागल बनाने के लिए इस तरीके की जाती है। देखिए, आप वेबसाइट पे आए, आपने देखा स्कोपस है, आपने देखा Q3 है, तो इस प्रकार के जर्नल्स को ये क्लोन नहीं, ओरिजिनल जर्नल है, लेकिन ये प्रेडेटरी जर्नल है। प्रेडेटरी मतलब, प्रेडेशन क्या मतलब, क्या होता है बायोलॉजी की भाषा में, एक प्रे होता है, एक प्रेडेटर होता है। तो आपका हिरन जो है वो प्रे है, शिकारी है, और एक शेर जो है वो क्या है कर रहा है, वो शिकारी है और एक शिकार है। तो आप क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है इन जर्नल्स के लिए, क्या है, आप प्रे हैं, आप शिकार हैं, और ये आपके पेपर्स का शिकार कर रहे हैं, आपके पैसे को खा जा रहे हैं। इस तरीके के जर्नल्स को हम प्रेडेटरी जर्नल कहते हैं। क्लोन नहीं है, यह प्रेडेटरी है। यह झूठी बातों में आपको फंसा रहे हैं और आपके पेपर्स को पूरी तरीके से अपने लिए यूज कर ले रहे हैं, आपके पैसे को यूज कर ले रहे हैं, और आपको गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं। राज। यस 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 यस, आई कैन जी, अंडरस्टैंड। तो ये चीज क्लियर हुई होगी।
अब इस जर्नल ने क्या किया, इसने हजारों पेपर छापने शुरू कर दिए। जैसे किसी भी जर्नल की अगर इंडेक्सिंग डीलिस्टिंग होने वाली होती है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि आप जब स्कोपस के वेबसाइट पे जाते हैं और डाउनलोड स्कोपस सोर्स लिस्ट करते हैं, यहां पर स्कोपस सोर्स लिस्ट, तो पहले ही आ जाता है कि यह जर्नल डीलिस्ट हो रहा है, यह जर्नल डीलिस्ट होने वाला है। उससे पहले जर्नल वाले को और पहले पता चल जाता है कि मेरा जर्नल डीलिस्ट होने वाला है। अब जैसे ही जर्नल वाले को ये पता चला कि उसका जर्नल डीलिस्ट होने वाला है, तो वो सबके पेपर पब्लिश करना शुरू कर देता है। जरा ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आर्चीव कितने पेपर इन्होंने पब्लिश किए हैं, जरा ये देखेंगे हम लोग। इन्होंने 2024 में कितने पेपर पब्लिश किए थे, जरा ये देखेंगे हम लोग। पहले 2022 में इन्होंने, देखिए, केवल एक वॉल्यूम आया था इनका, और कितने पेपर पब्लिश किए थे, राज थोड़ा गिनेंगे मेरे साथ में। हम्म। 2022 में इन्होंने कितने पेपर पब्लिश किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, करीब करीब इन्होंने 36 पेपर इन्होंने पब्लिश किए। 36 पेपर। ओके, और बहुत अच्छे से ये जर्नल चल रहा था। फिर क्या हुआ, इस जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड बदला, और 36 पेपर जो पब्लिश हो रहे थे, इनके पेपर्स की फ्रीक्वेंसी थी 25 पेपर, 26 पेपर, 36 पेपर, ये पब्लिश करते थे करीब करीब इतने। मैं अभी आपको स्कोपस पे भी दिखाऊंगा इस जर्नल को, जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी। कई प्रतिभागियों को ये लग रहा होगा कि ये केवल स्कॉपस जनरल में क्लोन होता है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी जनरल ऑफ जेडियान यूनिवर्सिटी का जो आप जनरल देख रहे थे, उसको स्कॉपस और केयर दोनों में ही वो जनरल थे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि केवल ये स्कॉपस की बातें कही जा रही हैं। अमूमन जो स्कॉपस जनरल होते हैं वो केयर में भी होते हैं, राइट? मैं अलग अलग लोगों के प्रश्न थोड़ी देर बाद लूंगा, कृपया आप इंतजार करें। अभी स्कोपस कवरेज कंटेंट नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं दिखाता तो ये 35-36 पेपर छापता था। लेकिन 2025 में जरा इसके इश्यूज देखिए। 2024 में भी इसका एक ही इशू आया है, राज देख पा रहे हैं आप, वॉल्यूम 13, यस, यस। 2024। लेकिन 2025 में जरा इशू देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ये 40 इश्यूज छाप चुका है। और हर एक में इसने करीब करीब 100 पेपर छापे हैं, 100 पेपर छापे हैं एक एक इशू के अंदर, अगर आप देखेंगे। और अभी 2025 का भी चल ही रहा है, 32 इशू छाप चुका है 2025 में। जो एक इशू निकलता था उसको इसने कितनी बार छाप दिया, 32 बार छाप दिया इस बार, क्योंकि इसे पता था इसका जर्नल खत्म होने वाला है। तो देखिए इतने सारे पेपर, देखिए अब मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, और एक इशू में करीब करीब 100 से 150 पेपर हैं, 150 पेपर्स। तो ये और पर बताइए, पेपर, अगर जनरल डिलिस्ट होने वाला है और डिलिस्ट होने के पहले अगर वो पब्लिश कर देता है, तो वो प्रतिभागियों पर उसका क्या इफेक्ट होगा? सर जर्नल उसी वक्त पब्लिश कर रहा है, इस तरीके की ये कर रहा है जब उसे पता है कि वो ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुका है। अच्छा। वो ऑलरेडी, जैसे आपको पता है कि आप डीलिस्ट होने वाले हैं, आपकी कंपनी डूबने वाली है, तो आपने जितना पैसा था, जितनी चीजें थी, जितना फ्रॉड आप कर सकते थे, उतना आपने कर लिया। हम्म। और किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पेपर कहीं पे भी स्कोपस पे आया ही नहीं है। ओके। ओके, तो आप जरा इसको कैलकुलेट, अगर मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा बताऊं, जो इस जर्नल ने अभी तक फ्रॉड किया पिछले महीने तक, क्योंकि स्कोपस की वेबसाइट पे लिख के ये नहीं आ रहा था, आ रहा था एक्टिव ऑन स्कोपस 2025 का है, पिछले महीने ये डीलिस्ट हुआ है। जो स्कोपस की लिस्ट आती है उसमें पिछले महीने ही डीलिस्ट हुआ है, तो एक्टिव आ रहा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट छपवाते जा रहे थे। तो आपसे मैं छोटी सी कैलकुलेशन करा रहा हूं। देखिए 100 पेपर पर एक इशू में छाप रहा है, और 2025 में इसने 32 इशू छापे हैं ये, और हर एक पेपर के 25,000 रुपए ले रहा है। तो आप छोटी सी इस कैलकुलेशन को करके अगर आप देखें, तो ये इतने पैसे का अभी तक पिछले 6 महीने में 2025 में फ्रॉड कर चुका है। कुछ अंदाजा है आपको ये कितना बड़ा सर, अमाउंट ये है? 80 करोड़ राशि आ रही है, अगर मैं करेक्ट हूं तो। आप ये अगर देखें तो करोड़ में 7 जीरो हो जाते हैं, तो ये 8 करोड़ 80 रुपए लाख है का, सर। 8 करोड़, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, ये 8 करोड़ 8 जी। करोड़ रुपए का फ्रॉड अभी तक कर चुका है पिछले 7 महीनों में। ओह माय गॉड।
तो आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं मजेदार आपको बताऊंगा। इस जर्नल का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि इसके जब आप एड्रेस पे जाते हैं, देखिए अगेन वही प्रीडेटरी जर्नल की भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए कहीं आपको एड्रेस दिख रहा है? आपको कोई एड्रेस दिख ही नहीं रहा। एडिटर इन चीफ का नाम तक नहीं दिख रहा है। एडिटर इन चीफ का नाम है एडिटर। एडिटर इन चीफ का नाम ही एडिटर है। टेक्निकल सपोर्ट का नाम है एडिटर। दो दूसरा मेल आईडी भी नहीं खरीदा। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर कोई क्लोन जर्नल या प्रेडेटरी जर्नल का वेबसाइट बना रहा है, 8 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो कम से कम उसे अपनी वेबसाइट तो अच्छी बनानी चाहिए कि लोगों के साथ में फ्रॉड कर सके। ओके। इतनी घटिया वेबसाइट बना के वो 8 करोड़ रुपए कमा रहा है। एक चीज़, तो अब यहाँ पर मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपने अभी तक के जो भी डिस्कशन हुआ उसमें एक बहुत प्रमुख चीज़ें देखी। जो भी क्लोन जनरल या प्रेडिक्टरी जनरल हैं, जो कि प्रेडिक्टरी जनरल इन द सेंस आपने कॉमन क्या समझा, जो जर्नल आपके डेटाबेस से हट चुके हैं, या हम गूगल इसको सॉरी ये यूजीसी केयर की बात कर रहे हैं। वैसे तो यूजीसी केयर अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन अगर हम स्कॉपस की बात करते हैं और वहाँ से अगर हट गया है, उसे प्रेडिक्टरी जनरल कहते हैं, राइट? तो वहाँ पर आपने क्या देखा, अगर उन तक पहुँचने की आप प्रयास करेंगे, ठीक है, तो वो पहुँचने के प्रयास के दरमियान आपको वहाँ पे कोई दिखेगा ही नहीं, कोई जनरल का एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं पता चलेगा। बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ एक चीज़ और, यहाँ पर और आपने क्या देखा, जितने भी एडिटोरियल बोर्ड वगैरह हैं उनका भी कोई ऐसा एड्रेस आपको दिखेगा ही नहीं, राइट? तो ये सबसे बड़ी खामी है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बड़ी मजेदार दिखाना चाहूंगा, जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी। ये जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी पूरी इंडिया में बड़ा फेमस है, क्योंकि इन्होंने हर एक पर्सन को बुलाया कि मैं आपका पेपर छाप दूंगा। बड़ी जल्दी जल्दी पेपर छापे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता था कि इनका जर्नल डी लिस्ट होने वाला है। तो जर्नल मैं देखता हूँ, ये जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी एक्चुअली में निकलता कहाँ से है? जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरी, ये इज पब्लिश्ड फ्रॉम कहाँ से पब्लिश हो रहा है? इस पब्लिकेशन हाउस से पब्लिश हो रहा है। राज, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? जी हाँ, जर्नल ऑफ नियोनेटल सर्जरीज पब्लिश्ड बाय ईल मेड पब पब्लिशर। इट इज एन ओपन एसेस peer reviewed electronic journal focused on neonatal surgery. The journal is based in Lahore, Pakistan. तो इस जर्नल ने तो पिछले 5 साल में किसी भी अगर इंडियन का पेपर छापा है, उसको तो इन्होंने कभी स्कोपस में डाला ही नहीं है। और हर एक बार जब आप इनसे पूछते हैं तो बोलते हैं हम डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं, आपका पेपर बिल्कुल आएगा अगर आप इन्हें मेल करेंगे। कांटेक्ट है ही नहीं। अब आप चले जाइए पुलिस में और जाके कंप्लेन कर दीजिए कि मेरे साथ में लाहौर में, पाकिस्तान में एक फ्रॉड हो गया है, तो पुलिस क्या कर लेगी उनका? तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये भी आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक टूल है। एक तरीके से ये साइंटिफिक टेररिस्ट हैं जो आपका पैसा लूट रहे हैं और बाकी आपकी चीजों को चुरा रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर ये कार्य। नितिन क्या ये सर, आपको समझ? यहाँ पर आपने कई जनरल के उदाहरण दिखाए। अब बहुत सारे प्रतिभागियों में उत्सुकता होगी, और भी हमारे जो आज गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट, मैं उनको भी सुनना चाहूँगा। नितिन सर, अगर हम लोग ये जानना चाहें कि इसकी फाइनली बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हम बचना चाहें क्लोन जनरल से, तो इसके लिए क्या-क्या स्टेप अपनाया जा सकता है? वैसे तो आपने बताया कि किसी भी जनरल के आप वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद उनके जो डिटेल्स होंगे, उन एडिटोरियल टीम होंगे, एडिटोरियल टीम के कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होंगे, और डिटेल होंगे तो उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपने दिखाया कि उस जर्नल के स्वयं उसका कोई अपना एड्रेस नहीं होगा, उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और आपने बहुत अच्छी दिखाई कि वो बहुत साफ़गोई से जो पब्लिश करते हैं, उसमें ऑथर के भी डिटेल्स वगैरह को वो खा जाते हैं, ताकि आप उन जी। ऑथर तक भी ना पहुँच पाएँ, ताकि उन ऑथर को पता चल पाए कि एक्चुअली मेरा जो जर्नल है वो फेक जर्नल पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा भी क्या कोई और रास्ते हैं सर, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे क्लोन जर्नल आगे बढ़ते चले गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को और मॉडिफाई किया। हम अब क्लोन जर्नल ऐसे ही नहीं है, क्लोन जर्नल पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं। देखिए समझिए, तो जो क्लोन जर्नल वाले हैं वो ऐसी वेबिनार्स को बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो सुनते हैं, वो भी आके सीखते हैं कि ये हमें कैसे पकड़ रहे हैं।
और अपने आप को लगातार इंप्रूव करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें आपका पैसा चुराना है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने अपन लोगों से। तो ऐसे ही लोगों ने बहुत अच्छे भी जर्नल बनाए जिससे पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया, फिर भी आप पहचान सकते हैं। मैं आपके सामने एक जर्नल लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। इस जर्नल को देखेंगे तो कुछ यकीन नहीं होगा, आपके पैरों से जमीन हिलती है। तो देखिएगा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, अभी ये नया चल रहा है और आजकल ये काफी पैसा ले रहा है सभी से। तो मेरे साथ में, अगर आप राज, आप हैं मेरे साथ में ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद मैं प्रणव सर को ही थोड़ा हैंड ओवर करूंगा माइक। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक जर्नल है, एल्सवेयर भी लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आ जाएगा, एल्सवेयर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, स्कोपस का डेटाबेस आ गया, बोल रहा है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस है। देखिए एक्टिव दिखा रहा है 2020 से 2025। क्या राज आप देख पा रहे हैं? यस, यस। ISSN राज, आप जरा पढ़िए और नोट करिए, 222959। जी, 7359। जरा ये देखिए, ISSN इसके अंदर देखिए, 22297359, यस, 22297359। क्लियर? यस। स्कोपस पे मैंने चेक कर लिया। मैं इसके दूसरे वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं शेमागो जर्नल रैंक पे चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो शेमागो जर्नल रैंक पे मैं गया, इस जगह पे गया, और ये स्कोपस का ही एक और डेटाबेस है, वहां पर गया। वहां पर भी मेरे को ये जर्नल दिख रहा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? इंडेक्स भी आ रहा है, कवरेज 2020 से लेकर 2025 तक आ रहा है। देख पा रहे हैं सर आप? हम्म। क्लियर है, कवरेज भी पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। आप यहाँ पर जाएं, इस पूरे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये देखिए Q4 लिखा है, 0.17 लिखा है, सब कुछ, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। हम्म। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको यही चीजें यहाँ पर भी दिख रही हैं, सब कुछ, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और होती है कि क्लोन जर्नल क्या होता है ना, वो कम पैसा लेते हैं स्कोपस से, ठीक है। स्कोपस वाले जो होते हैं वो यूजुअली पैसे लेते हैं 15,000 20,000। तो क्लोन जर्नल अगर चला रहा होगा तो वो ले रहा होगा 10,000, ताकि बहुत सारे लोग उसके पास में अट्रैक्टेड हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा-सा ये जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, मुझे एक चीज़ याद आ गई। नितिन सर, एक बार हमसे आपकी बात हो रही थी, तो एक चीज़ जी। और आपने वाकया ज़िक्र किया था कि ये जो क्लोन जर्नल है, उनकी सबसे वो भी सर्च करते रहते हैं कि किस हाँ, वो भी सर। जर्नल में मैं क्लोन हाँ, बना सकता हूँ। तो हाँ, अमूमन ये, होता क्या है कि जो स्कॉपस के डेटाबेस में भी कई जर्नल ऐसे पड़े हुए हैं, जिनकी वहाँ पर लिंक नहीं दी गई रहती है। वहाँ पर जी, जर्नल जी, का सभी डिटेल्स रहता है, लेकिन वहाँ पे लिंक रहती ही नहीं है। तो जी, उसका जी, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर कोई लिंक नहीं रहता है, वहाँ पर केवल जर्नल का डिटेल्स रहता है, आईएसएसएन नंबर एंड ऑल रहता है। तो फिर अभ्यर्थी पहुँचेगा कैसे? उस जी, जनरल के नाम के ही आधार पे पहुँचेगा। और ये चीज़ें जब यूजीसी केयर चला करती थी, तब भी वहाँ पे होती थी। मुझे आज भी याद है, मैं भी एक बार इसका शिकार हो चुका हूँ। एक जर्नल आपको वाराणसी काशी राजघराना से चला करती थी, मैं उस जर्नल का भी नाम भूल रहा हूँ। और वास्तव में वो यूजीसी केयर की वेबसाइट पर भी उस जर्नल का नाम था, आईएसएसएन नंबर सब कुछ था, लेकिन था क्या कि उसका लिंक वहाँ पे नहीं अवेलेबल था। उस लिंक को सामान्य तौर पे हम करते क्या है, जब लिंक नहीं मिलता है तो उसको आके ये गूगल क्रोम पे ही सर्च करते हैं। और इसके बाद वहाँ पर सर्च करते हैं, वहाँ पर हमको क्लोन जनरल वाले कुछ ऐसा अपने डेटाबेस के संग खिलवाड़ किए रहते हैं कि उनकी डेटाबेस में सबसे पहला उन्हीं का लिंक आएगा। ओरिजिनल वाले का लिंक नीचे दबा रहेगा और क्लोन जनरल वाले का लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो बार-बार उसको इतनी बार दिन भर में 50 बार, 100 बार उसको इतनी बार खोलते हैं कि वो डेटाबेस में ऊपर ही ओपन होता है। तो इसलिए वो जब इसलिए ओपन हो रहा है राज सर, वो इसलिए ओपन हो रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा में से SEO मैनिपुलेशन कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंसेस से है, जब वेबसाइट बनाते हैं तो ये, वो इस चीज को, जैसे मैंने जर्नल ऑफ जिडियन यूनिवर्सिटी बताया ना, इंडिया में खोलेंगे तो वो खुलेगा, चाइना में खोलेंगे तो ओरिजिनल खुलेगा। ये भी आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से वो SEO मैनिपुलेशन करते हैं, कंप्यूटर साइंस का एक शब्द है ये। ओके। जी। जी। अब मैं इस जर्नल के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा था। अब देखिए, इसके अंदर जैसे हम कांटेक्ट पे गए, कांटेक्ट, तो देखिए कांटेक्ट में फिर से वही आ रहा है, देखिए नहीं आया कांटेक्ट, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, एडिटर ने थोड़ा अपना मेल आईडी थोड़ा सुंदर सा बना लिया। फिर आप गए, आपने बोला नहीं, एक काम करते हैं, हम एडिटोरियल टीम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एडिटोरियल टीम, इस बार इन्होंने एडिटोरियल टीम पूरी बनाई, देखिए पूरी अच्छे से एडिटोरियल टीम बनाई, सारी एडिटोरियल टीम बना दी है, ठीक है, पूरी एडिटोरियल टीम बना दी।
तो राज आप तो ये बोलेंगे सर सारी एडिटोरियल टीम बना दी है इन्होंने, देखो लेकिन कितनी अभी अच्छी। भी कांटेक्ट डिटेल्स मिसिंग है। हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिसिंग है। अब इस इन व्यक्ति की इन व्यक्ति की इन व्यक्ति की क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं वो इंडिया से ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे सर्च करके इनसे इनसे बात की जाए, और इनकी मेरे को मेल आईडी मिल गई। देखिए मेल आईडी मिल गई। अब इनकी जब मैंने मेल आईडी ली और इनके मेल आईडी को मैंने अपने इधर मेल पे लिख के इन्हें मेल कर दिया कि सर ये जर्नल फ्रॉड है, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो बाद में जाके मुझे पता चला यह व्यक्ति तो कब के एक्सपायर हो चुके हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये जितने लोग हैं जिनका ये मेल आईडी भी अगर आपको दे दे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति वो हो जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब की बार एडिटोरियल बोर्ड बन गया। अब की बार मैं आपको ऐसा भी जर्नल दिखाऊंगा जिसने एडिटोरियल बोर्ड में मेल आईडी भी दे दिया, लेकिन वो मेल आईडी ऐसे लोगों का है जो या तो एक्सपायर हो चुके हैं, या ऐसा भी जर्नल है जिसने अपने आप वो मेल आईडी बनाए, और उस मेल आईडी से भी आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ हमारा जर्नल तो ओरिजिनल है, हम लोग तो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। हेलो। ओके। तो राज आप समझे? सर तो ये सब चीजें देखने के बाद तो हमें लगता है जो अभी यूजीसी ने स्टेप लिया है कि हम यूजीसी केयर को कोलैप्स कर रहे हैं, हमें लगता है वो स्टेप सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं केयर में जो जनरल लिस्ट हुआ करते थे उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, है ना। और उसकी हाँ, वजह से और होता वो क्या था कि ये चीज़ें देखने को मिलती थी। जी ओके। जी जी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये होगा हम बचे कैसे, ओरिजिनल जनरल फिर कैसे। मैं थोड़ा जल्दबाजी हाँ कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी जी के लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब दुविधाओं और द्वंद्वों को देखने के बाद आप में से रोज़ कइयों के कॉल आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक जर्नल की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जिसकी इनॉग्रल हम 25 दिसंबर को करेंगे। 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है, बड़े दिन पर बड़े जनरल की शुरुआत करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि वो बिहार का सर्वश्रेष्ठ जनरल बन पाए, और उसमें जो जितने भी मानद मानद लोग होंगे, वर्ल्ड लेवल के लोग होंगे, उनको उसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए तो ये चीज़ भी हम लोग प्रयासरत हैं, इस पर वर्क हम लोग का ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। ताकि जो रियल शोधार्थी हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पर अच्छे से वो अपने पब्लिकेशन को प्रकाशित कर सकें। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं चूँकि ये सब चीज़ें चल रही थी तो मुझे लगा बता देना शायद उचित होगा। ये चीज़ें आपने अभी देखी बहुत सारे एग्जाम्पल के बेसिस पे कि किस तरह से अलग 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 जर्नल द्वारा यहाँ पे क्लोन किया जा रहा है। जी नितिन सर। राज, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, मैं इसे क्लोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे जो प्रूफ। देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर क्लोन जर्नल है तो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट भी कहीं ना कहीं तो दुनिया में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में ये क्लोन नहीं है, ये एक हाईजैक जर्नल है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले मेरी बात सुनिएगा। देखिए अभी आप पेपर देख रहे हैं, जर्नल का नाम क्या है सर? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक तो है। ये किस प्रकार के पेपर छापता होगा राज, कुछ बता पाएंगे नाम से? ये तो इन्वायरमेंटल साइंस के है तो प्रकृति नेचर रिलेटेड पेपर होंगे, है ना। बिल्कुल इन्वायरमेंट, बिल्कुल। एयर पॉल्यूशन एंड ऑल, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आई होप, मुझे लगता है। और जी। इस तरह से अब जरा इन्वायरमेंट। जरा मैं नीचे चलता हूं और मैं करंट इशू में अभी इसने पेपर कौन से छापे हैं जरा वो मैं आपको बताता हूं। जरा पहला पेपर आप पढ़ेंगे, पहला या दूसरा पेपर देखिए। डेवलपमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ दिस लोडेड नैनो इमल्शन फॉर टारगेटिंग ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी पे क्या आप इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर पेपर निकाल सकते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है शायद तब निकाल सकते हैं जब उसका एनवायरनमेंट के इफेक्ट को लेकर के कोरिलेट करते हुए अगर हम दिखा रहे हैं, तो आई आप थिंक। दूसरा पेपर देखिए। देखिए कंपैरिजन ऑफ प्रिवलेंस ऑफ नेक पेन इन एलाइट एंड रिक्रिएशन स्विमर्स इन नवी मुंबई। मुंबई में नेक पेन कैसा होता है स्विमिंग के दौरान? हम्म। क्या ये नेक पेन कैसा होता है मुंबई में, ये इन्वायरमेंटल साइंस से कहीं पे भी रिलेटेड है? डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल। और तो अगर मैं आपको और सर दिखाऊं यहाँ पर। सर ये बताएं कि इसको आपने हाईजेक जनरल बोला, ठीक है। जैसे अभी तो हम लोग क्लोन जनरल की बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनिएगा, जरा मेरी जी। बात सुनिए, 5 मिनट मेरे को दीजिए। देखिए ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एंड फाइनेंशियल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन कैसा हो रहा है इराक में? इराक में फाइनेंशियल करप्शन और क्राइम कैसे बढ़ रहा है? क्या इराक में फाइनेंशियल करप्शन और क्राइम बढ़ना
इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आता है। तो अब देखिए इन्वायरमेंटल साइंस वाला जर्नल कुछ भी छाप रहा है, क्योंकि इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए ये कुछ भी छाप रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये कुछ भी छाप रहा है, हीमोलिटिक अनीमिया इन रैट्स, ये किसका है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी का पेपर छाप रहा है। आप देखिए ये ड्रग्स के पेपर छाप रहा है, लुक ऑन द हर्डल फेस बाय फीमेल एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स को क्या हर्डल होता है स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स की फिल्मों में, बॉलीवुड के अंदर, ये कैसे रिलेटेड है एनवायरमेंटल साइंसेस से, कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। तो सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताऊं, वो जर्नल अपने स्कोप को छोड़ के बाकी किसी भी चीज को अगर छापने लग जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा वह ओरिजिनल जर्नल नहीं है। राज, क्या मेरी बात क्लियर है? यस। एक चीज़ मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सुविधाजनक बता दूं, ये ओरिजिनल ओरिजिनल जो जर्नल की बात हो रही है, ये एक्चुअल में हम जो क्वालिटी डेटाबेस होते हैं, जो स्कॉपस वगैरह होते हैं, उनके कंपैरिजन की बात हो रही है, राइट? अगर कोई जनरल दावेदारी कर रहा है कि हम स्कॉपस में, जैसे यहाँ पे देखिए इंडेक्स्ड बाय स्कॉपस है ना, तो अगर अपने आप को ये कह रहा है कि इंडेक्स्ड बाय स्कॉपस और वास्तव में स्कॉपस में इंडेक्स्ड हो, लेकिन इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इंडेक्स्ड हो जो कि रियल इंडेक्स जो हो रखा है उससे अलग हो, राइट? मतलब जो रियल में इंडेक्स्ड है और एक फेक रूप में अपने आप को इंडेक्स दिखा करके एक अलग वेबसाइट बना रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लोन जर्नल। लेकिन अभी सर क्या बता रहे हैं, नहीं, हाँ आपकी वही वेबसाइट भी होती है लेकिन उसको हाँ हाईजेक कर लिया जाता है। तो अब ये जी, देखिए एक नई कंस्पिरेसी है जी। यह जर्नल एक बहुत ही अच्छा जर्नल था, जो साल में अगर आप देखें 2000, जरा आप नंबर ऑफ पेपर देखिए, 2020 में 7 पेपर कर रहा था, 2021 में 1 किया, 2022 में 5 किए, 2024 में 12 पेपर किए इसने पब्लिश। और ये आज भी स्कोपस में है, देखिए स्कोपस में दिख रहा है, सब जगह आपको दिखेगा, डाउनलोड लिस्ट करिए तब भी दिखेगा। और अभी इसके अंदर कितने पेपर पब्लिश हो गए, 12 से, राज देखिएगा कितने पेपर पब्लिश कर दिए इसने, 376। 376। क्यों पेपर पब्लिश हो गए, क्योंकि 12 में जब ये जर्नल था तब इसके एडिटोरियल बोर्ड ने रिजाइन कर दिया और यह जर्नल किसी और को बेच दिया। ओके, क्या आपको समझ में आया? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर है। 2023 में केवल 10 पेपर पब्लिश्ड जर्नल पब्लिश्ड होते हैं, 24 में 12, इसी तरह 22 में 5, है ना? लेकिन सीधे 2025 में आके 376 डॉक्यूमेंट यानी 376 रिसर्च जर्नल पब्लिश ये करता है, राइट? रिसर्च पेपर्स ये पब्लिश कर देता है। हुआ क्या कि इस जर्नल को एक्चुअली में हाईजैक किया गया। जैसे कि आपने एक अच्छा जर्नल चला रहे थे, लेकिन मुझे पता चला कि जो जर्नल चल रहा था उस जर्नल को बंद किया जा चुका है, या उसके जो एडिटर इन चीफ थे जिनके पास में उनका मालिकाना हक था उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने पूरा जर्नल हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके उसकी वेबसाइट, वो जो ओरिजिनल वेबसाइट थी उसी को मैंने हाईजैक कर लिया है। तो अब अगर आप स्कोपस से भी जाके इसे सर्च करेंगे ना, तो ये आपको ओरिजिनल वेबसाइट, यही ओरिजिनल वेबसाइट इसकी दिखाएगा, क्योंकि इसका डोमेन नेम एक्सपायर हुआ था और मैंने वही डोमेन नेम अपने नाम से परचेज कर लिया। और ये जर्नल अभी एक स्कॉपस पे है कि नहीं बिल्कुल कंटिन्यू? स्कोपस में आ रहा है, स्कोपस में है, तो स्कोपस में दिख रहा है। तो फिर इसको हम गलत कैसे कहेंगे सर, अगर स्कॉपस हाँ, में दिख मैं रहा बता- है और क्योंकि स्कॉप। ये, हाँ, जैसे ये जो है, ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स थे, इन्होंने 376 डॉक्यूमेंट छाप दिए और यह जर्नल कुछ भी छाप रहा है। आप इसके, इसकी जो कार्य करने की तरीका है उसे देखिए कि ये कुछ भी छाप रहा है, किसी भी चीज को छाप रहा है। तो इसमें लोग जबरदस्ती पेपर छापे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो केवल स्कोपस को चेक करते हैं। तो केवल स्कोपस को चेक करने से भी कुछ नहीं होता, आपको कम से कम उसका एडिटोरियल बोर्ड, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, किस प्रकार की चीजें वो छाप रहा है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ती हैं। लेकिन सर ये बताएं, आम प्रतिभागियों की ये दुविधा होगी उनकी समझ के लिए, कि अगर जी वो जर्नल जो है स्कोपस में है और वही वेबसाइट जो है उसने हाईजैक कर लिया और उस पर जी अगर पेपर पब्लिश होता है और अभी तक स्कोपस में अगर वो जर्नल डिसकंटिन्यू नहीं है, तो क्या वो जर्नल जी मान्य होगा कि नहीं? सर, जब ये पेपर पब्लिश हो रहे हैं तो इस जर्नल को भी पता है ये बहुत ही जल्दी स्कोपस से हटने वाला है। और ये जितने भी पेपर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सारे पेपर, ये सारे पेपर भी हट जाएंगे, जिसकी वजह से आपके सारा पैसा का जितना भी लोगों ने भी इस जर्नल के अंदर पब्लिश किया वो सब डूब जाएगा। तो क्या यही, जब डिसकंटिन्यू होता है
तो जब हाँ डिसकंटिन्यू की लिस्ट जारी होती है तो वो प्रेजेंट टाइम से डिसकंटिन्यू होता है या पास्ट में जाकर के, जैसे अभी मान लीजिए जुलाई चल रहा है, तो अगर जी डिसकंटिन्यू होगा, जैसे कि पिछले क्लासेस में आपने ही बताया था कि लगभग हर जी महीने ही ये डिसकंटिन्यू वगैरह करते रहते हैं, तो जी अगर जी डिसकंटिन्यू होने वाला रहेगा तो वो तो प्रेजेंट में होगा, तो पास्ट वाले पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर देखिए, कोई भी हाईजैक जर्नल, अगर इसे इस जर्नल को ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल चुका है कि ये डीलिस्ट हो चुका है, इससे स्कोपस ने सारे एक्सप्लेनेशन मांग लिए हैं, इसीलिए ये देखिए 18 इशू निकाल रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे देखिए 2024 के अंदर जो आप बात कर रहे थे ना, ये देखिए 2024, ये 2024 में इसने 2 या 3 इशू निकाले थे बस। और यहां पर देखिए ये 2025 के जितने इशू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 इशू करीब करीब पब्लिश हो चुके हैं, क्योंकि इसे पता है ये डीलिस्ट हो चुका है। लेकिन अभी स्कोपस के डेटाबेस में अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेटेड होगा उससे पहले तो ये इतना पैसा बना लेगा कि इसे कभी कुछ और काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो ये तरीका है। अब देखिए, इसे जानना एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से आपको कुछ चीजें तो फॉलो करनी अब पड़ेंगी। एक चीज आप यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कुछ ऐसे वो इंडिकेशन देने लगते हैं, जो भी जर्नल वगैरह होते हैं वो आपको एक इंडिकेशन देने लगेंगे, वो इंडिकेशन शो अप होने लगेगा कि हाँ ये अब अपने नैतिकता इथिकल पॉइंट से वो अलग हट के चल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जर्नल कहीं ना कहीं डिलीट हो सकता है या होने वाला है। तब फिर ऐसे में क्या आपको उससे बचना होगा। ठीक है, ये एक रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और जी। राज, अगर आप कुछ और भी चीज देखेंगे तो जरा इसके अंदर देखिए, इस जर्नल के अंदर अगर आप देखें, सॉरी ये तो पुराना वाला खुल गया, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है, इसके आप देखिए, इसका स्कोपस अगर आप देखेंगे तो इसके 2 ISSN है। EISSN अलग है और प्रिंट ISSN अलग है। वेबसाइट पे दोनों ISSN शो होने चाहिए। देखिए हम्म, शो क्या कर रहा है ये, केवल एक ISSN बस। दूसरा ISSN तो कभी शो ही नहीं कर रहा है ये। हम्म, क्लियर। यस। दूसरी बात, अगर आप कभी क्लोन जर्नल को देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी पहचान है। देखिए ये जर्नल कब से चल रहा है। राज, इसका पहला इशू बताएंगे स्कोपस पे कब आया है? 2020 में। 2020 दिख रहा है, यस। 2020 से भी पहले से चल रहा होगा, कई साल पहले से 2020 से चल रहा होगा, ठीक है। ओके। 2020 के बाद मेरे को डॉक्यूमेंट बताएंगे कितने हैं यहाँ पर? 7। 7। याद रखिएगा, 2020 में 7 हैं और 2021 में एक। 1। मैं इसी जर्नल की प्रीवियस पे जाता हूँ, पुराने पे जाता हूँ, क्योंकि ये क्लोन जर्नल वाले हैं और ये ज्यादा मेहनत करते नहीं है। तो इसके सबसे पुराने इशू पे चले जाइए, सबसे पहले वाले पे पीछे जाते जाइए और पीछे जाइए। एक, ये क्या दिखा रहा है? 2019 में शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। हम्म। 2000 वॉल्यूम 5 से शुरुआत हुई। तो इस वॉल्यूम से पहले के जर्नल के पेपर कहाँ हैं? वॉल्यूम 1 2 3, वो तो इसने डाले ही नहीं, क्योंकि हम्म। ये अच्छे से वेबसाइट बनाते ही नहीं है। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया, राज जरा मेरे को बताएंगे 2021 में कितने हैं एक है। डॉक्यूमेंट? एक है। एक है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 2021 में है कितने। देखिए 2021 में इन्होंने 2 इशू दिखाए हैं यहाँ पर। पहले में कितने हैं? देखिए 2। 2 पेपर दिख रहे हैं राज आपको? ठीक है, दिख रहे हैं। और दूसरे इशू में कितने आपको दिख रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर चल के जर्नल भी दिखा दें, हाँ ये। यस, यहाँ पे 2 हैं और दूसरी वाली वेबसाइट पर भी ऊपर में चल के दिखा दें ताकि दर्शकों को दिखे कि हाँ आप उसी जर्नल की बात कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप देखें स्कोपस के अंदर, ये देखिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। मैं हम्म। थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आप देख पाएं। तो यहाँ पर 2021 में आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, केवल एक। हम्म। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 2021 में तो भाई 2 इश्यूज हैं। 2021 अगर मैं चल रहा हूं तो यहाँ पर 2021 में 2 इशू हैं और टोटल 4 पेपर हैं। तो ये 3 पेपर कहाँ से आ गए? ये देखिए, पहले इशू में कितने पेपर हैं? 2। और इससे बैक जाता हूं मैं और दूसरे इशू में देखता हूं 2021 के, तो कितने पेपर हैं राज? 2। तो 2 और 2 मिला के कितने होते हैं? 4। 4 होने चाहिए, लेकिन पेपर कितने चढ़े हुए हैं? 1। तो ये बाकी 3 पेपर कहाँ गायब हो गए? हम्म। तो एक्चुअली में ये क्लोन जर्नल वेबसाइट तो अच्छी बनाने लगे हैं, लेकिन जो पुराने जर्नल्स हैं, कि जितने पेपर इसके अंदर किसी इशू में पब्लिश हो रहे हैं, उस उतने ही पेपर क्या स्कोपस पे भी चढ़े हुए हैं। ये अभी आपको चेक करना पड़ता है। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जर्नल क्लोन्ड है या ओरिजिनल है। ओके।
नितिन सर, एक चीज़ अब ये बताइए, अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन पार्ट की ओर चलते हैं। हमने ये प्र- देख जी। प्रणव जी हैं, मैं चाहूंगा वो अपने कुछ कमेंट्स दें। नहीं, और हम अगर उन पर आते हैं, प्रणव सर को अभी हम लोग सुनेंगे। एक चीज़ ये बताएं कि ये क्लोन्ड जनरल की जो बात हो रही है, ये स्पेसिफिकली क्लोन्ड जनरल यूजीसी केयर की जो प्रधानता थी, यूजीसी केयर के जर्नल में देखे जाते थे, इस कॉकस के जर्नल में देखे जाते थे। क्या ये जो केवल पीयर रिव्यूड जर्नल है, जो रियल जो ओरिजिनल डेटाबेस है, जो क्वालिटी डेटाबेस है इस कॉकस और यूजीसी केयर, वहाँ पे लिस्टेड नहीं है? क्या पीयर रिव्यूड जर्नल में भी क्लोन जर्नल चलते हैं? पीयर रिव्यू जर्नल, राज सर देखिए, राजू केवल 1-2 हज़ार रुपए लेते हैं पेपर को पब्लिश करने के लिए। तो उसका कोई क्लोन बनाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि क्लोन वाले बनाने वाले, उससे ज्यादा की तो वेबसाइट पे खर्चा हो जाएगा उनको क्लोन जर्नल की क्लोन वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसलिए उनका वो क्लोन बनाते नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऐसे भी जर्नल जानता हूँ जिनका क्लोन बना हुआ है। यूजीसी केयर के बहुत बेसिक जर्नल थे, उनका भी क्लोन लोगों ने बना लिया है, और उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। चलिए, आप चूँकि इंटरनेट के जगत के लोग हैं और ये सब चीज़ों को आप ग्राउंड लेवल पे अभी उतना विज़िट नहीं किए हैं शायद। मैं बिहार के ग्राउंड कल्चर की बात बता देता हूँ। उसका भी क्लोन चलता है, उसकी वेबसाइट डायरेक्ट नहीं होती है, उसकी सीधे लाइब्रेरी होती है। और वो लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी? आपको जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, जो बुक स्टॉल वाले हैं, आप पटना अशोक राजपथ की गलियों में चले जाएँगे, तो सभी बुक वाले आपको 10-10, 5-5 जनरल के एक तरह से एडिटोरियल मेंबर बने हुए, चीफ एडिटर बने हुए हैं, और वो हर जनरल रखे हुए हैं अपने पास। वो जनरल के कवर पेज वगैरह लगाते हैं और वो निकाल के दे देते हैं। ठीक है? तो आप डायरेक्ट बिना जाँच पड़ताल किए अगर पब्लिश कर रहे हैं किसी के कहने पर, और कोई बुक स्टॉल वाला आपको दे रहा है, तो वो भी एक तरह के क्लोन जनरल ही हैं, राइट? तो पीयर रिव्यूड में भी एक तरह से क्लोन जनरल चल रहे हैं। ओके, इस तरह से वेबसाइट बना के नहीं चलते हैं, वो डायरेक्ट आपको होलसेलर दुकानों वगैरह के माध्यम से चलते हैं। जी, नितिन सर। जी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए। क्लोन जर्नल सर, ये कहीं जर्नल क्लोन तो नहीं है, मेरा जर्नल चेक कर दीजिए। आपको हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि वो क्लोन जर्नल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कई जर्नल ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लोन चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों के पेपर्स खराब हो जा रहे हैं। या उसे अपना एक्सपीरियंस से धीरे धीरे चेक करना शुरू करें। अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नितिन क्लियर। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। क्या इसकी कोई वेबसाइट, जैसे हम लोग आईएसएसए नंबर जाँच करने के लिए हम लोगों ने कल देखा, राइट? हाँ, तो जी। क्या इस तरह कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पर हम आईएसएसए नंबर की जब जाँच करें, तो वहीं पर उसकी लिंक भी हमें अवेलेबल हो जाए, ताकि हम डायरेक्ट ओरिजिनल जनरल के लिंक पे पहुँच पाएँ? लिंक तो अवेलेबल करा के जब पहुंचेंगे ना, जैसे ये जर्नल, इसकी वही लिंक है जो इसके क्लोन जर्नल की, जो इसके पहले वाले जर्नल की थी, ओरिजिनल जर्नल की थी। तो आप लिंक से भी उसी जर्नल पे पहुंच सकते हैं। नहीं, ये तो चलिए, ये तो हाईजेक जनरल के एग्जाम्पल हैं। ओके, या फिर ऐसे जनरल के जो कि जो जान रहे हैं कि अब मैं नैतिक मापदंडों का उल्लंघन कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे रिसर्च जनरल डिलिस्ट होने वाले हैं, तो वो फिर नैतिकता को ताक पर रख करके धड़ल्ले से पेपर पब्लिश कर रहे हैं, राइट? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे जर्नल की बात कर रहे हैं जो कि आपको क्लोन बना करके चला रहे हैं। तो उसके बचाव के लिए क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम आईएसएसएन नंबर डाल दें, तो एक तो आईएसएसएन नंबर की रेक्टिफिकेशन जांच हो जाए, और साथ ही साथ वहां पे हमें एक ओरिजिनल जनरल की लिंक भी मिल जाए? सामने अगर आप देखेंगे तो थॉमसन रूटर मास्टर जर्नलिस्ट, कल मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था थॉमसन रूटर के बारे में, जो इम्पैक्ट फैक्टर प्रदान करती थी। तो मैं उसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, और उसी वेबसाइट से उस किसी भी एक जर्नल पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ पर आपको ओरिजिनल लिंक मिल जाती है सभी जर्नल। अगर आप किसी भी जर्नल को लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको ओरिजिनल लिंक मिल जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी जर्नल लिख दे रहा हूँ, सेल लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा। और बल्कि ये तो बहुत बड़ा जर्नल है, मैं बहुत छोटा सा जर्नल लिख दे रहा हूँ, एडवांसेस इन बायो, जो बहुत ही छोटी सी जगह पे है, मतलब कोई ऐसा बड़ा जर्नल नहीं है। और मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया, और मैं किसी भी जर्नल में यहाँ पर पहुंच जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और देखिए, ये आगरा बहुत ही छोटा सा जर्नल है, और इसको मैंने यहाँ पर लिखा और सर्च किया, तो ये जर्नल आ गया। आप इसके व्यू प्रोफाइल पेज पे जाएं। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पेज पे जाते हैं, तो आप देखिए जर्नल की ओरिजिनल वेबसाइट आ जाती है। राज, क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी डाउट थोड़ा क्लियर करें, हम्म। क्या ऐसा ये नहीं हो सकता है कि आप जिस वेबसाइट को यहाँ पे दिखा रहे हैं,
वो जी वेबसाइट स्कॉपस पे भी है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि स्कॉपस पे कुछ ऐसे भी जर्नल होंगे जिनकी जी वेबसाइट दी ही नहीं गई होगी, और हाँ, ये हो सकता है प्रॉब्लम वो है। जर्नल की लिंक यहाँ पर भी ना दिखे। स्कोपस के साथ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी जर्नल्स की आप होम पेज के लिए वेबसाइट नहीं दे रही होती, नहीं दी गई होती, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पे इसकी वेबसाइट आपको दे नहीं रखी है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं सोचता हूँ कि प्रणव सर कुछ हमें डिस्कस करके बताएं कि जैसे ये जर्नल है सर, अब इस जर्नल की मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंचना चाहता हूँ। सर क्या आप बता सकते हैं कि कैसे मैं नितिन सर, पहले प्रणव सर का थोड़ा सा वेलकम करें और बताएं प्रणव सर कौन है अभी वर्तमान में। जी। प्रणव सर मुझे वैसे तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सीनियर हैं मुझसे, बहुत आदरणीय हैं। सर इस वक्त नागालैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड है बायोटेक्नोलॉजी विभाग के, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, तो आप समझ सकते हैं किस उत्कृष्ट पद पे वह इस वक्त आसीन है। साथ में वह दुनिया के 2% बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट के भी मेंबर हैं। तो 2% वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट में आना इतना आसान नहीं होता, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस लिस्ट को देती है। और सामने आप अपनी स्क्रीन पे सर को देख भी पा रहे होंगे, सर के साइटेशन 3003 साइटेशन से ऊपर साइटेशन हैं। बहुत उत्कृष्ट वर्क करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कई इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज जिनके नाम आपने सुना होंगे, पारुल यूनिवर्सिटी में वहां पर सर डीन रहे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सर डीन रहे, और डीन रिसर्च रहे। रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा वर्क किया है सर ने। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर प्रणव का। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप हम लोगों के साथ अरे जुड़े। नहीं, नितिन सर इतना ऐसा मत तो। ठीक और है। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा नितिन सर ने जो छोड़ दिया है मैं उसे रिपीट कर दूं। मेरे ज़्यादातर व्यूअर बिहार के हैं, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि प्रणव सर भी हमारे बिहारी ही हैं, राइट। तो ये बिहार की प्रतिभा हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी ख्याति बिखेरे हुए हैं। तो अभी प्रोफेसर प्रणव सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। जी। थैंक यू नितिन सर एंड राज सर। मैक्सिमम चीजें नितिन सर ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नितिन सर, अगर मुझे आप 2 मिनट का स्लाइड शो का प्रिंट मतलब राइट देंगे यस ना, यस यस तो यस, नितिन सर काइंडली अपने स्लाइड को ऑफ कर लें। तो राज फिर आप सर लगा लेना। भी दे सकते हैं, मैं ऑफ करता हूँ, रुकिए। अ, मैं इसे ऑफ मतलब यहाँ से, हाँ ठीक है जी। यस। प्रणव सर आपको ये प्रणव सर को को होस्ट बना दीजिए, इसमें को या होस्ट कर। प्रणव नहीं सर। नहीं, ठीक है, नो। आई हैव डन इट। ओके। प्रॉब्लम मैं स्लाइड्स मेरा स्लाइड दिख रहा होगा, राइट? यस 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 यस, आई कैन सी। ये कुछ जो मैक्सिमम चीजें, ये कुछ टिप्स हैं, चूंकि मैं भी नॉर्मली इस पे सेशन लेता रहता हूँ क्लोन प्रिडेटरी पे। अ, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैक्सिमम चीजें सर ने कवर कर रखा कि नेम, आईएसएसएन नंबर, वेबसाइट, एडिटोरियल बोर्ड। अब एडिटोरियल बोर्ड पे जैसे सर ने बताया ना कि एडिटोरियल बोर्ड एक प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है जो हम नॉर्मली ऑफर करते हैं बेस्ट रिसर्चर को उस फील्ड में जो उन्होंने काम किया ज्यादा दिन से। आप अगर जर्नल्स के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आप रीच आउट ही नहीं हो पाएंगे। अ, मैं आपको कुछ और वेबसाइट भी दिखाता हूँ कहाँ से पता लगा सकते हैं, जो नितिन सर ने इधर वो बाद में कवर करते। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लेंगे, जिनको चाहिए। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा जर्नल क्लोन्ड है, कौन सा प्रेडेटरी है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब एक ओवरनाइट पब्लिकेशन है। मैक्सिमम जर्नल जो इस तरह के होते हैं ना, आप उनको जर्नल पेपर सबमिट कर दीजिए, वो आपको 2 से 4 दिन में नॉर्मली पब्लिश कर देते हैं, या इस तरह का कमिट करते हैं कि 7 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, या सुबह में, इस तरह से वो आपका पब्लिश, बिना कॉपी एडिटिंग के, बिना फॉर्मेटिंग के, जैसे भी आप सबमिट करेंगे इन द सेम फॉर्मेट दे विल पब्लिश इट। तो पेपर में फॉर्मेटिंग होता नहीं है, वो जर्नल किसी तरह का मतलब देखने में ही गंदा लगता है। और एक सबसे अच्छी चीज इसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका है क्या कि नॉर्मली एज ए रिसर्चर हम जर्नल सर्च करते हैं एज पर आर पेपर, हमें पेपर सबमिट करना है, किस जर्नल को सबमिट करना है, तो हम ढूंढते हैं कि कौन सा जर्नल बेस्ट सूट करता है मेरे पेपर को। प्रिडेटरी क्लोन के केस में ना, जर्नल आपको अप्रोच करता है, आपको बार बार मेल आएगा, कॉल आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आप एक बार गूगल में सर्च कर तो लॉट ऑफ आप जो भी वेबसाइट खोलेंगे उस पे आपको जर्नल्स के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे। और वो आप पेपर सबमिट कर दीजिए, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, इनवॉइस भेज देंगे कि
पे द पेमेंट, अब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर कोई भी जर्नल आपसे पैसा पहले मांगता है बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर पीयर रिव्यू प्रोसेस, तो नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड दो जर्नल्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे ये एक क्लोन्ड जर्नल प्रियोरिटी जर्नल मतलब का एग्जांपल है। इसका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा आपको। ओरिजिनल जर्नल का नाम है अदालिया, एंड द क्लोन्ड जर्नल जो बनाया है विद द सेम नेम, सेम एसएसएन नंबर, अदालिया जर्नल के नाम से। सो एंड इसमें एक सरप्राइजिंग थिंग आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्लोन्ड जर्नल्स जो बनाते हैं, जैसे चाइनीज सर ने जीडियन यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था, तो नॉर्मली वो लैंग्वेज अगर जर्नल के वेबसाइट का प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ क्लोन बनाना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो कॉपीराइट में फॉल नहीं करता है, गूगल उसको डिलीट नहीं करता, या वेबसाइट काम करता रहता है। तो दैट लैंग्वेज इज वन ऑफ द, सो ये सारे के कौन सा है, क्रोनिका, दिस इज ओरिजिनल जर्नल के नाम से है, और अगर आप क्लोन देखेंगे क्रोनिका जर्नल के नाम से बना हुआ है। आप ये जर्नल है कहीं और की, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्कोपस पे जाएंगे, स्कोपस का ये स्क्रीनशॉट उन्होंने लगा भी रखा है, जहाँ पे देख रहे हैं कि जर्नल रजिस्टर हुआ है क्रोनिका के नाम से, बट वेबसाइट जो बना है क्रोनिका जर्नल के नाम से बना है। तो इस तरह के टर्म्स वो यूज करते हैं नॉर्मली। सर ने एक अच्छा बताया कि मतलब ये क्लोनिंग कहाँ तक जाएगी। आप एक कंपनी बनी थी 2022-23 में प्रोबेबली, आई थिंक, स्प्रिंगर ग्लोबल लिमिटेड के नाम से। इन्होंने लोकल छोटे मोटे पब्लिशर तो छोड़ दीजिए, इन्होंने एल्सेवियर को, स्प्रिंगर को, एसीएस को, सबके जर्नल के क्लोन बना लिए थे। आप प्रोबेबली अगर जिन्होंने साइंस डायरेक्ट ओपन किया होगा, अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो ये साइंस डायरेक्ट का ओरिजिनल वेबसाइट लगता है, बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल, ये क्लोन्ड है। ये ओरिजिनल है फॉर द सेम जर्नल, लैंग्वेज साइंस के नाम से जर्नल है, जिसका ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और ये क्लोन्ड वेबसाइट है। आपको कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ है, अगर आप वेब लिंक देखेंगे तो ओरिजिनल वेब लिंक में क्या है, sciencedirect.com है, जबकि क्लोन्ड में sciencedirects.com है। सो एक्स्ट्रा एस ऐड करके एक उन्होंने वेब नया डोमेन बनाया, वेब लिंक बनाया, और एग्जैक्टली सिमिलर वेबसाइट डिजाइन कर दिया, जो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर है, एल्सेवियर सबसे बड़ी पब्लिशर है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे स्प्रिंगर लिंक, ये स्प्रिंगर की क्लोन्ड कॉपी है, जो दिखने में स्प्रिंगर जैसा ही लगता है, तो ये क्लोन्ड है और ये ओरिजिनल है। इसमें भी डिफरेंस कहाँ है, अगर आप वेब लिंक देखेंगे तो बीच में एक यूके ऐड किया हुआ है, जबकि ओरिजिनल में यूके नाम का कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहाँ जाके छोड़ेंगे ये पता नहीं, आप कर सकते हैं। तो आप ये सारे कुछ जर्नल्स हैं जो अच्छे पब्लिशर के, जिन्होंने क्लोन कर लिए थे, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और रफली 13 जर्नल्स हैं जिनको उन्होंने क्लोन करके ये वेबसाइट डोमेन लिया था, और सब में साइंस डायरेक्ट में देखेंगे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। स्प्रिंगर में किसी दूसरे कंट्री के साथ उन्होंने बनाया था। और ये एक मैप है, स्प्रिंगर एक जर्नल पब्लिश करती है सेंटियम मैजिक करके। नॉर्मली वो पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस पे पेपर ज्यादा पब्लिश करते हैं। ये प्रेडेटरी पब्लिशर्स की लिस्ट है, जिनको उन्होंने लिंक किया एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने देखा कि इसकी डिग्री जो है, एवरेज डिग्री, वो 33.8 है। मतलब एक प्रेडेटरी पब्लिशर 35 अलग अलग प्रेडेटरी पब्लिशर्स के साथ एसोसिएटेड है। कहने का मतलब ये सब मिले हुए हैं। अब मैं कुछ लिस्ट दिखाता हूँ। ये यूजीसी का वेबसाइट है। अगर आप यूजीसी के वेबसाइट पे जाएंगे, डायरेक्टली मैं आपको वेबसाइट पे ही आपको दिखाता हूँ। तो यूजीसी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको क्लोन्ड का एक अलग से टैब दिखता है। यूजीसी में आप जानते होंगे कि 2 तरह के जर्नल्स होते थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 यूजीसी खुद वेरीफाई करके इंडेक्स करती थी, उसको यूजीसी केयर लिस्ट हम बोल देते हैं, और ग्रुप 2 नॉर्मली स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स होते थे। तो अगर आप दोनों में देखेंगे क्लोन्ड जर्नल का कॉप लिस्ट दिया हुआ है। दिस इज द लिस्ट ऑफ सॉरी क्लोन्ड जर्नल फॉर फॉर ग्रुप। इंटरप्टिंग प्रणव से, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे यूजीसी भी लिस्ट जारी करती थी क्लोन की और ये दिया ओरिजिनल। हुआ है। हाँ दिया हुआ है, राइट। हाँ, तो ये दिया हुआ है, यूजीसी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, आई नो। एक चीज बस जानना चाह रहे हैं कि यूजीसी बस लिस्ट जारी कर देती थी, क्या उसको बंद करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है? क्या उसको बंद करने के लिए कोई प्रयासरत नहीं करती थी? वो बस लिस्ट जारी कर। नहीं, नहीं, यूजीसी बंद तो नहीं कर पाएगी। यूजीसी आपको अवेयर करती है कि ये क्लोन, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको दोनों तरह के जर्नल दिखेंगे। क्लोन का भी वेबसाइट दिखेगा, ओरिजिनल का भी वेबसाइट दिखेगा।
तो सबसे जैसे बड़ी अगर आप इस पे समस्या, देखेंगे, जी हाँ, हाँ। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकारें बता देती हैं, एजेंसियाँ बता देती हैं, हम लोग बता देते हैं, लेकिन सर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वेबसाइट ताकि बंद हो जाए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर, आप तो बड़े संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं, आईसीएसआर एंड यूजीसी एंड ऑल, चूँकि आप अपनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और सीधे केंद्र स्तर पे। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि अगर इस तरह का कुछ ऐसा हो सके राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसके लिए देखिएगा, प्रयासरत रहिएगा ताकि लिंक श्योर, वगैरह। श्योर, श्योर सर। जी। एक दो वेब लिंक मैं शेयर कर देता हूँ या बताता हूँ। एक रिट्रैक्शन वॉच करके वेबसाइट है जो नॉर्मली रिट्रैक्टेड पेपर्स का लिस्ट बनाती है। आप गूगल में ये लिंक मैं आप चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। इसमें इन्होंने रफली 350 जर्नल्स की लिस्ट बनाए हैं जो क्लोन्ड और ओरिजिनल दोनों का लिंक दिए हुए हैं। तो अगर मुझे पेपर सबमिट करना है तो पहले मैं यूजीसी की वेबसाइट पे कि मेरा जर्नल जिसको मैं सबमिट करने वाला हूँ वो क्लोन्ड में तो नहीं है और इस लिस्ट में नहीं है। ये 2 लिस्ट होने चाहिए। और तीसरा एक बेल्स का वेबसाइट है, बेल्स लिस्ट, जहाँ पे उन्होंने प्रोप्राइटरी पब्लिशर्स के लिस्ट बनाए हुए हैं। आप इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिशर है और यहाँ पे स्टैंड अलोन जर्नल है। तो हुँ। आप इसमें बहुत सारे जर्नल्स की लिस्ट है और वेब लिंक के साथ दिए हुए हैं। तो नॉर्मली प्रोप्राइटरी इज ए नॉट बैड जर्नल, उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। कहने का मतलब कि मेरे लिए जर्नल के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनी है, जो एडिटोरियल पॉलिसी बनी है, जो गाइडलाइंस बने हैं, प्रोप्राइटरी जर्नल्स नॉर्मली उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसी लिए वो आज इंडेक्स हैं, कल को निकल जाएंगे। जैसे सर ने बहुत सारे जर्नल्स बताए जो डिलिस्ट हो जाते हैं और वो लिस्ट भी स्कोपस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं लोग। जहाँ से सर ने दिखाया था ये एक्सेल शीट वहीं का है। इसमें आपको एक्सेप्टेड जर्नल्स जो जस्ट एक्सेप्ट हुआ है यूजीसी में वहां वो लिस्ट देख सकते हैं, जो रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुआ वो देख सकते हैं। और राज सर आपने पूछा था कि कौन सा जर्नल कब डिसकंटिन्यू हुआ वो कैसे पता चलेगा। तो आप इसमें देखेंगे हर एक जर्नल के सामने में जो डिलिस्ट डिसकंटिन्यूड जर्नल है ना, उसके सामने में दिया है कि किस ईयर के किस वॉल्यूम किस इशू और किस पेज नंबर तक वो इंडेक्स होगा या हुआ था। इसके बाद का कोई भी पब्लिकेशन विल नॉट बी इंडेक्स्ड। यस, यस। सर आपसे तो ये 3-4 आप या हमें जो लिस्ट बताई है इनमें से कई लिस्ट तो मेरे पास में भी नहीं है, मैं आपको बहुत सही ईमानदारी से बताऊं तो ये लिंक आप प्लीज हमें शेयर करिए, पीपीटी प्लीज शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोगों को देखिए हमें पता चलता है कि एक एक्सपर्ट से सीखने का क्या अंतर होता है। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट की तरह सीख रहा हूँ। हाँ नहीं देखो सर, इसमें सब सीखते रहते हैं। मैं भी मतलब पढ़ता हूँ, लोगों की वीडियो देखता हूँ, बहुत सारी चीज करता रहता हूँ। यही तो एक्सपर्ट की महानता है कि अपने आप को सदा छात्र ही बताते हैं। ये कुछ कुछ लिंक मैंने वेबसाइट डाल दिया है। एक बेल्स का लिस्ट डाल दिया, रिट्रैक्शन वॉच का डाल दिया। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर आप प्लीज पीपीटी को भी शेयर करिएगा हम लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिले। और बहुत ही आप कंटिन्यू करिए सर, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं आप नहीं आए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इसकी प्लीज तो कोई कंटिन्यू। लिमिट नहीं है कि कहाँ तक आप बताएंगे। लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए कि मैं जल्दी के चक्कर में ना कहीं भी पेपर लिखने में टाइम लगते हैं। आप 3 महीने से 6 महीने लगाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट पैसा कमाना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप पैसे में आग नहीं लगा सकते हैं। आपने पैसा कमाया और गवा दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से पेपर लिखा और सही जगह पब्लिश नहीं किया ना, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यस, यस, यस। तो यू आर इसीलिए राइट सर। जितना एफर्ट हम पेपर लिखने पे लगाते हैं उसका कम से कम आधा एफर्ट तो लगाएं जर्नल सही जर्नल ढूंढने में। बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। तो अब ऐसे में सर, अब मैं चाहूँगा कुछ यहाँ पे जिनके प्रतिभागियों के 1 आध 2 प्रश्न हो, मैं उनको लेना चाहूँगा। आप हैंड रेज़ करेंगे। अंसारी जी, आप अपने प्रश्न पूछें। सर मुझे पूछना था कि इसका जो प्रीवियस सेशन था वो भी कहाँ पे मिलेगा मुझे ओके, ओके, देखने ठीक के लिए। है। इसका रिस्पॉन्स आपको बाद में दिया जाएगा। अभी अभी प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न पूछें। सर प्रश्न था कि सर आवाज नहीं। आ रही है आवाज़? आप मैं बोलें। पूछता हूँ थोड़ी देर में। ओके, ओके। डॉक्टर अंजना, सर मैं अंजना। नेक्स्ट ओके, ओके। राज सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर ओके।